ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 20 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि रहेगी। आज श्री एकनाथ षष्ठी मनाई जाएगी। आज श्री वन चंद्र षष्ठी मनाई जाएगी। रांधा पुआ आज के दिन ही मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी कल मनाई जाएगी, इसलिए रांधा पुआ आज के दिन ही मनाया जाएगा। चूंकि शनिवार को कड़ा वार माना जाता है, इसलिए जयपुर शहर में माताजी के पूजन का विधान शुक्रवार को ही बताया गया है। तो शुक्रवार को शीतला सप्तमी के दिन मां शीतला पूजन अर्चन किया जाएगा, अतः आज ही रांधा पुआ मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:05 से दोपहर 3:36 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करें। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:02 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वान्ह 11:04 से दोपहर 2:05 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपके, किस्मत आपकी। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से क्या लेकर बैठ जाएं, कागज कलम, और क्या करते जाएं, लिखते जाएं अपने बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं है। क्या महाराज? जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं है। अतः जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रोजी रोजगार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके अपनों से रिश्ते
मिट्टी के बर्तन के मानिंद है। क्या महाराज? आपके अपनों से जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो मिट्टी के बर्तन के मानिंद हैं, उसके समान हैं। उन रिश्तों को संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए। अगर टूट गए तो नुकसान आपका ही होगा। रिलेशंस को हैंडल विथ केयर जैसा रखिए। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुखी रहने का गुरु मंत्र, सुखी रहने का गुरु मंत्र क्या है महाराज? शांति से जागो, प्यार से मुस्कुराहट के साथ दिन के हर लम्हे को जियो। शांति से जागो, प्यार से मुस्कुराहट के साथ में अपने दिन के हर लम्हे को, हर पल को जियो। एक नई आशा, एक नए सपने के साथ में रात में सो जाओ। यही सुखी रहने का मूल मंत्र है। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए बात करते हैं, हम कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सविता जी जालंधर से, प्रश्न पूछिए। राम जी। राम जी। मैंने ना अपनी बेटी का पूछा था आपसे, सब कुछ उपाय कर लिए, पूजा भी करा ली पीपर से, पर अब बताइए कब तक इसका रिश्ता होगा? कि 24 जुलाई 1984 1:47 PM गाजियाबाद। अब कब तक होगा? लड़का मिलेगा? अब एक अखबार में निकालते हैं, वो एक लड़के ने बोला है कि लड़की की फोटो भेजो। एक बार आप वापस बताएंगे, उसकी समय क्या है? उसका समय है 1:47 PM गाजियाबाद। 24 जुलाई 1984 दोपहर में 1:47 पे। हाँ जी। देखिए, जहाँ तक बस उसमें जो हमने आपको बताया था, बेसिक चीज़ दो ही हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो शनि मंगल की हार्डनेस है, ऐसे जातकों के विवाह में समस्या आती है। दूसरा जो है वो इसकी जन्म कुंडली में चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष है, जिसकी पूजा आपको उज्जैन या नासिक में जाकर करानी चाहिए। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। इसी वर्ष हमारे हिसाब से तो शी इज़ पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग। 10 जून 2025 से 21 मार्च 2026 के बीच में, यानी विद इन ए ईयर इसका विवाह का योग बनता है। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती, कोई बाहर का लड़का इसको मिल सकता है, कोई विदेश का ऑप्शन भी इस बच्ची को मिल सकता है। चूँकि अभी शनि की पोजीशन बदलेगी तो निश्चित तौर पे अप्रैल से इसके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपने कालसर्प दोष की पूजा करा ली होगी, शनि मंगल की शांति करा ली होगी, लेकिन कोई मुझे लगता है कि कोई ऐसा आपने भगवान से जो विवाह करवाते हैं, पीपल विवाह, कलश विवाह, वो नहीं करवाया होगा और वो करवाना भी नहीं है। अगर करवा लेते हैं तो ऐसी बच्चियों का जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा दुख में हो जाता है, विवाह नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि उसमें भगवान से शादी कराते हैं। तो कोई भी पाठ पूजा कराओ, सोच समझ के कराओ। हर कोई पाठ पूजा फलित नहीं होती है। और आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप जयपुर पधारें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9414824459, 9414824459, 9414824459। आप कभी आइए, बच्ची को लेके आइए। कई बार हम रुकावट मानते हैं, रोक मानते हैं कि ऐसी अड़चन लग जाती है, बंद जाता है विवाह भी, तो कभी सामने रहेंगे तो हम उसका उपाय भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब 1 साल में विवाह हो जाएगा। अगली बार 5-6 महीने में आपसे बात करेंगे तो शायद आप हमें गुड न्यूज़ देंगी। माता जी से तो हम यही प्रार्थना करते हैं। अभी नवरात्रा आ रही, नवरात्रा में आपके वहाँ पास में जो भी माता जी का स्थान हो, वहाँ पे बच्ची के नाम से आप जो है वो चुनरी चढ़ाइएगा, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी पुत्री के विवाह में जो अड़चने, रुकावटें हैं वो दूर हों। ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। पूछते हैं, बताएं। उसका नाम है पवन। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 सितंबर 1977। 14 सितंबर 1977, 77। समय सुबह के 5:15। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? गुरुजी, एक तो इसकी क्या आर्थिक स्थिति
वाली स्थिति बनी हुई है और पिताजी की भी डेथ हो गई। पिताजी अधिकांश पैसा है ना अपनी बेटी के नाम से करेंगे। अब भाई बहन में मनमुटाव भी चल रहा, तो ये इसको पैसा मिलने की कब संभावना है और आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? क्या उपाय करना चाहिए? कारण क्या है इसके? बच्चे की जन्म कुंडली में भारी पितृदोष है। लग्न में ही इसके सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। जब सूर्य शनि साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है, पिता के सुख में भी कमी कर देता है। साथ में इसकी जन्म कुंडली के अंदर भारी ग्रह कालसर्प दोष भी बना हुआ है। इसका जीवन सर्प के मानिंद चलेगा। पितृदोष होने के कारण जो है वो इसके जीवन में इसके ही निर्णय इसके शत्रु बन जाएंगे। तो जन्म कुंडली में आपके ग्रह आपकी सोच आपका भाग्य बनाते हैं। इसकी कुंडली के अंदर पितृदोष और कालसर्प दोष, इस दोनों की शांति उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक करवाइए। 3 पीढ़ियों का तर्पण होगा, पिता दादा परदादा, माँ दादी परदादी, नाना नानी पर नाना नानी सर नाना नानी जो मौजूद नहीं है, और साथ में सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। गुरु की महादशा शुक्र का अंतर खत्म हो जाएगा इसका अभी 11 जून 2025 को। फिर गुरु में सूर्य आएगा, सूर्य स्वराशि का है तो निश्चित तौर पे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 11 जून 2025 से 30 मार्च 2026 तक के मध्य में जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सारे संपूर्ण हो जाएंगे। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए, इनको बोलिएगा, और हर अमावस को पितरों का भोग दें, पितरों को धन्यवाद दें, रात्रि जगह दें तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको जमीन से जुड़कर रहना होगा। क्या महाराज? आपको जमीन से जुड़कर रहना होगा। हवा में उड़ने की कोशिश में गिर सकते हैं। मेहनत को अपना गहना बनाना होगा। समाधान, पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर परेशानी, हर मुश्किलों का समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या महाराज? हर परेशानी, हर मुश्किलातों का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो कर सकते हो उससे करना, जो भी कर सकते हो उससे करना। कल किसी ने देखा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो जो आज कर सकते हो कर डालो। आज के काम को कल पर मत छोड़ना। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि खुशियां छोटे छोटे पलों में, छोटे छोटे लम्हों में, छोटी छोटी बातों में छिपी हुई होती है। उन पलों को, उन लम्हों को, उन छोटी छोटी बातों में ही खुशियां ढूंढनी होगी आपको, और आज उस सुकून के पलों को जी भर के जीना होगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो बीत गया उसके लिए रो मत, दुख मत मनाओ। जो आज है और जो आने वाला कल है उसका मोल समझो। जो बीत गया उसके लिए रोना नहीं, जो आज है और जो आने वाला कल है उसका मोल समझो। मानसिक सेहत का ध्यान रखो। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। मधु कोटा से जुड़ी हुई है। मधु जी, पूछिए आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न मेरे बेटे के लिए है कि वो कब तक नौकरी लगेगा। तारीख समय बोलो बेटा। 11 जून 2003 और रात की 11:30 बजे हुआ था, बुधवार के दिन। 11 जून 2003 रात को 11:30 बजे। बुधवार।
देखो बेटा, के हाँ, बारे में पूछना है। दो चीजें हैं आपके बच्चे की जन्म कुंडली में। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही, 19 साल की इसको शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी बुध का अंतर है। यदि ये बच्चा अभी कंपटीशन की तैयारी दे रहा है, कोई कंपटीशन तैयार कर रहा है, तो अगले वर्ष यानी 2026 में इसकी नौकरी लग सकती है। इसकी कुंडली में बाकी सब चीजें अच्छी हैं, गुरु उच्च राशि का है, लेकिन इसके कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग भी है। ये ग्रहण योग जो है वो एक तो पितृदोष बनाता है। इस पितृदोष का अर्थ ये है कि इसके पिता के परिवार में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। दूसरा जो है वो उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए, और इस बच्चे की कालसर्प दोष की भी शांति करानी। अंगारा के योग बनाते हुए सर्पदोष है, मांगलिक है बच्चा। अगर आपने इसको सही रास्ता दिखाया तो निश्चित तौर पे जग जीतेगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे अगले साल में इसकी सरकारी नौकरी के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। विक्रम जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मेरा लड़का है, नाम है तरुण सिंह, हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 2015। 18 सितंबर 2015। सितंबर 2015। समय है सुबह 8:15। प्रश्न क्या है? सर, इसके बारे में थोड़ा वो बताइए कि इससे कुंडली कैसे रहेगी क्या? देखिए विक्रम जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 सितंबर 2015 मॉर्निंग 8:15, इस बच्चे की जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में भी मंगल का अंतर है, लेकिन अप्रैल अभी अगले महीने से गुरु की महादशा राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। इसको चंडाल योग वाला पीरियड बोलते हैं। तो लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस विल बी देयर। अगले 3 साल जो हैं वो थोड़े से तकलीफ वाले रहेंगे। हेल्थ सेक्टर भी इसका एक पार्ट रहेगा जो क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसकी कुंडली में लग्न के अंदर राहु और सूर्य दोनों साथ बैठे हैं। राहु सूर्य जब साथ होता है तो ग्रहण योग बन जाता है, पितृदोष भी बन जाता है। तो आपके घर में पितरों का कोई दोष है, उसकी नियमित रूप से पितरों की शांति के लिए पानी के मटके के पास रसोई के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का मटका भर के रखें। आपकी पत्नी को बोलिए नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए। हाथ जोड़ के घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि की कामना करें। एक बार उज्जैन जाकर सर्प इसकी पितृदोष की विधिवत शांति कराइएगा। अमावस को पितरों के नाम का भोग देना है। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और बच्चे का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिए। और मांगलिक है बच्चा, भारी मांगलिक है, तो नेचर में थोड़ी अड़ामेंसी, गुस्सा स्वाभाविक रूप से इसके रहेगा। तो चांदी का चंद्रमा गले में डाल सकते हैं, एक रुद्राक्ष भी इसके गले के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि इस बच्चे के कूल डाउन रहेगा। बाकी वैसे सब ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग हेल्थ। सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और पितरों की आराधना करते रहिएगा। बाकी सब ठीक है। इंजीनियरिंग डॉक्टरी में जा सकता है, टेक्निकल लाइन में बच्चा जा सकता है, इंजीनियरिंग टेक्निकल लाइन के अंदर जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सिर्फ स्वास्थ्य का है, उसका ध्यान रखिए। वजन के बराबर गुड़ का दान हर साल जन्मदिन पे कराते रहिए, अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष धारण करा के रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम काज में फोकस बनाकर रखना होगा। काम काज में फोकस बनाकर रखना होगा। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट इन योर वर्क। बिजनेस में धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होते हुए दिखाई देगी। आधी अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि काम का बोझ आज ज्यादा रहेगा, वर्कलोड ज्यादा रहेगा। जोश और जुनून इन दोनों को बैलेंस करके चलिएगा और अपनी बोली में शहद जैसी मिठास रखिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहने वाला है। तय किए गए काम पर जुट जाएं, मेहनत का फल खुशियां देगा। समाधान,
केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, अगर आप किचन में चकले से लेकर चूल्हे तक, बेलन से लेकर बर्तन तक हर चीज को वास्तु के सही नियमों के अनुसार रखते हैं तो आपको कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से जब आप तवे को सही तरीके से रखते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। वहीं यदि अगर आप रसोई घर में तवा रखते समय कुछ गलतियां करते हैं तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। आइए जानते हैं तवे से जुड़े कुछ सिंपल से वास्तु टिप्स। आपके घर में रसोई घर में तवे को हमेशा बाहरी लोगों या मेहमानों की नजर से दूर रखना चाहिए। तवे को हमेशा रसोई में छिपा कर रखना चाहिए जहां सबकी नजर नहीं पड़े। तवे का इस्तेमाल करने से पहले उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिए, तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। जिस घर में, रसोई घर में तवे को उल्टा करके रखा जाता हो उस घर में गरीबी, दरिद्रता, कंगाली का वास हो जाता है। तो तवे को कभी भी उल्टा करके ना रखें। तवे को कभी भी नुकीली चीज से साफ ना करें। नुकीली चीज से रगड़ रगड़ के अगर तवे को साफ करेंगे तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। ऐसे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है जहां तवे को नुकीली चीज से रगड़ा जाता हो। गरम तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। जिस घर में गरम तवे पर पानी डाला जाता हो वहां पर पारिवारिक कलह कलेश होता है, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। तवे को हमेशा गैस के दाईं तरफ के बर्नर पर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप खड़े हैं, सामने गैस है तो राइट हैंड यानी दाईं तरफ का जो बर्नर है उसके ऊपर आपको तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। तवे को कभी भी उल्टा या लेटा कर ना रखें। तवे को हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए। क्या महाराज? खड़ा करके रखना चाहिए। रसोई घर के अन्य झूठे बर्तनों के साथ में तवा मत रखिए। न तो उन झूठे बर्तनों के साथ तवे को धोइए, न उनके साथ रखिए। रात में खाना बनाया और उसी में बर्तन झूठे पड़े हैं सिंक में और उसी में तवा डाल दिया। आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहेगा। धन आगमन तो बंद हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली, बीमारी हमेशा आपके घर में बैठी रहेगी। तो झूठे बर्तनों के साथ तवा मत रखिए। तवे को कभी भी खाना बनाने के पश्चात में बंद गैस चूल्हे पर भी नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, आशा करते हैं ध्यान रखेंगे। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।